So in this video, we are going to discuss about the questions, which is really important regarding the last video, which is of GPS. And we are starting just right now. So hello guys, मैं हूं सिड, आपका होस्ट एंड दोस्त. आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे सिड स्पोर्ट्स पर. So if you're interested in sports related video and sports related training, drills या फिर discussion, so please subscribe to this channel and share with your friend. And अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं. So in this video, let's get started with the questions. So now I have the questions which is like मैं as an athlete or as a player or as a parent or as a viewer एक general query जो हो सकती है. So मैं आपसे कुछ question पूछना चाहता हूँ. So पहली question तो ये होगी कि आज के वर्ल्ड में why there is need of such technical equipment? जरूर. अभी आप अगर देखोगे कि आप ओवरऑल दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का यूज उसमें बढ़ गया है. एक सबसे पहली चीज ये एक है और दूसरी चीज ये है इसमें कि आजकल लोग इतना झोंक देते, इतने पैशनेट है. जो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा मैं, और फिर मैं नॉर्मल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर भी बात करना चाहूँगा मैं. क्योंकि अगर अभी आपने खास करके अगर देखोगे कि कुछ प्लेयर्स अंडर 19 में उनके पास स्किल्स रहते हैं, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन रहते हैं या फिर बहुत अच्छे बॉलर रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी किसी प्लेयर्स को उनके करियर में बहुत पहले शुरुआत में कुछ इंजरीज हो जाती है. ठीक है, वो शायद वो इंजरीज से कभी उभर नहीं पाता है. ठीक है, और उनका करियर लगभग खत्म हो जाता है. फिर हम लोग उनके बारे में कभी सुनते नहीं है. सो एक पहली चीज ये एक होगी कि हाँ, इंजुरीज और एथलीट्स के ऊपर, इंजुरीज का एथलीट्स के करियर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है. ठीक है, सो इसीलिए अगर जितने शुरुआत से भी हम लोग अपनी इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चालू कर सकते हैं, ठीक है, ये उनके लिए भी एक अपने बॉडी को समझना कि अभी हमारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है. इट्स अ वेरी प्राइमल इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एन एथलीट अगर बोला जाए तो. और ये एक्यूरेटली भी मेजर करना कि हमारे साथ हो क्या रहा है और किस डिवाइस से हम लोग ले, और वो इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो सिंपल भी होनी चाहिए उन्हें समझने के लिए भी. ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलूँगा कि ये टेक्नोलॉजीज इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ, वो अपनी इंजुरीज कम कर पाए और अपना जो हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कर पाए और ज़्यादा देर तक वो खेल पाए. ठीक है, सो बेसिक एम हमारा यही है कि हम लोग बोलते नहीं कि इससे आपको बिल्कुल इंजुरीज नहीं होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. देर कुड भी, अगर आप ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हो या फिर किसी एक चीज की वजह से आपको इंजुरीज होगी, लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं. ठीक है, इस एक चीज की वजह से. ओके, सो अब तो बता दिया आपने कि लाइक हाँ क्यों नीड है, ऐसे चीज़ों से क्या 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 हेल्पफुल हो सकता है प्लेयर के लिए. सो ये टेक्नोलॉजी जैसे स्टार्ट स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट, जो जीपीएस स्पोर्ट्स जीपीएस परफॉर्मेंस है, वो एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है? एग्जैक्टली. सो जैसे मैंने, आप समझ लीजिए, मैं अगर आप ही को मैं एक बोलता हूँ कि आप एक फास्ट बॉलर हो. ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि गेम डिमांड मतलब क्या रहता है कि एक वनडे गेम, अगर फिर से मैं वनडे गेम का ही मैं एग्जांपल दूंगा कि एक वनडे गेम में एक बॉडी की डिमांड ये है कि शायद एक फास्ट बॉलर को 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का फास्ट रनिंग करना पड़ सकता है. ठीक है, लेकिन उस एक चीज में अगर आपकी बॉडी, अगर आपको पता ही नहीं है, अगर और आपने जो ट्रेनिंग किया हुआ है, शायद आपकी बॉडी 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का ही फास्ट रनिंग के लिए आपने ट्रेनिंग किया हुआ है, और जब गेम में ऐसी डिमांड आती है कि आपको 3.5-4 किलोमीटर का परफॉर्मेंस देना है, ठीक है, हाई स्पीड रनिंग का, और फिर से जब आप सेकंड स्पेल में, थर्ड स्पेल में आते हो, ठीक है, और उस वक्त आपको हाई इंटेंसिटी से फिर से बॉलिंग करनी है, तो आपके पास स्किल्स तो है, आप एक अच्छे बॉलर हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, अगर आप थक चुके हो क्योंकि आपका ट्रेनिंग ही वैसा नहीं था कि आप जो इंक्रीज डिमांड जो है गेम्स की वो आप फुलफिल कर पाओ, तो आपका परफॉर्मेंस नीचे आएगा. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने अच्छे बॉलर और नहीं हो, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगी. एंड इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ मैं कि ये डिवाइसेस जो है उस तरीके से मदद करते हैं प्लेयर्स लोगों को गेम डिमांड समझने में, कि मतलब हमारे गेम की डिमांड क्या है. जैसे फुटबॉल में गेम डिमांड बहुत अलग हो सकती है, शायद उन्हें 90 मिनट्स में ही 12, 13, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिसमें 6 या 7 किलोमीटर ज्यादा रहता है. तो ऑब्वियसली
ये स्पोर्ट्स वाइज भी अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स वाइज गेम की डिमांड अलग है, वेयर एज हमारे क्रिकेट में डिमांड अलग है, ठीक है। तो गेम की डिमांड समझने में आपको ये मदद करेगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर वो डाटा जैसे मिलता है वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर या अपने ट्रेनिंग के ऊपर रेप्लिकेट करते हैं हम लोग। हमारे ट्रेनिंग में जो हमारे मैच में जो होता है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी वही है कि हमें एक्चुअल मैच में मदद करे, पर ये ट्रेनिंग जो है फिजिकल ट्रेनिंग में फिर हमें ये मदद करता है ये डाटा, उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस वो इंक्रीज कर सकता है। Okay. So guys, if you find this video helpful, please subscribe to the channel, press the bell icon, and if you have any queries, just give us in the comment section. और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए। एंड सोशल मीडिया पे जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। And for further detail of the price and other related stuff of the GPS, you can go through the website which is in the description. So thank you so much for watching and thank you.